Continuation of the revision work, lesson 1, page number 7, second paragraph. Continuation of the lesson number 1, page number 7, second paragraph. आफ्टर ग्रामर वी हैड a lesson in writing. ग्रामर के क्लास हो गए, कुछ रिटर्न वर्क मिला. That day M. Hamel had new copies for us. उस दिन हमारे लिए नई कॉपी लाए सर. रिटर्न इन ए ब्यूटिफुल राउंड हैंड, बहुत शानदार अक्षर में. फ्रांस अल्सेइस ये लिखा हुआ था उसमें. They looked like little flags floating everywhere in the school room, hung from the road at the top of our desk. क्लास में झंडे का रूम में वो हर जगह में दिखाई देने लगे. कल्पना. You ought to have seen how everyone set to work and how quiet it was. काम कैसा करना है सब जानना. The only sound was the scratching of the pen over the paper. पेन चलने की आवाज़ के अलावा कोई आवाज़ उस कमरे में नहीं थी. Pin drop silent in the class. Once some beetle flew in. बीच में कोई कीड़ा अंदर आ गया. But nobody paid any attention to them. उसका ध्यान ही नहीं दिया. अगर हमारे क्लास में कोई कीड़ा आ गया तो सब एक साथ ही चिल्लाते. जिसको चिल्लाना नहीं है वो भी जानबूझकर चिल्लाएंगे, क्योंकि बाकी सब चिल्ला रहे तो हम क्यों पीछे हट जाएं, तो हम भी बिना फालतू चिल्लाते. नॉट इवन द littlest one who worked right on tracing their fish hooks, as if that was French too. On the roof the pigeons cooed very low, and I thought to myself. थोड़ी देर बाद कबूतर की आवाज़ सुनाई दिया छत से. मैं सोचने लगा, विल दे मेक दम सिंग इन जर्मन इवन द पिजियंस. वो जर्मन में गाना तो नहीं गा रहे, पिजियन भी. पिजियन जानते हो ना, कुछ लोगों को ये शब्द बोले नहीं. पिजियन बस हो गया. Whenever I looked up from my writing, I saw M. Hamel sitting motionless in his chair and gazing first at one thing then another. बीच बीच में मैंने टीचर को देखा. टीचर चुपचाप बैठ करके इधर उधर देख रहे थे. As if he wanted to fix in his mind just how everything looked in that little school room. उस कमरे में क्या क्या हो रहा है उसी का ध्यान देने का जैसा दिखाई दिया. फैंसी. फॉर 40 years he had been there in the सेम प्लेस. पिछले 40 साल से वो इसी जगह में काम कर रहे. विथ हिज गार्डन आउटसाइड, उसका बाहर उसका गार्डन है. द विंडो एंड हिज क्लास इन फ्रंट ऑफ हिम, और उनका क्लास भी वही जस्ट लाइक दैट. ऐसा सोचने लगा. ओनली द डेस्क एंड बेंचेस हैड बीन वॉन स्मूथ. बेंच डेस्क थोड़ा घिस गया. द वॉलनट ट्री इन द गार्डन वेयर टॉलर. वॉलनट ट्री थोड़ा बड़ा हो गया. वॉलनट क्या होता है, अखरोट खाते होंगे ना, वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो गया. एंड द होप वाइन दैट ही हैड प्लांटेड हिमसेल्फ ट्वाइंड अबाउट द विंडो ऑफ द रूफ. होप वाइन जो खुद ने उगाया था वो अभी बढ़ के चढ़ के खिड़की से छत पर पहुंच गई. हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट टू लीव इट ऑल. ये सब कुछ छोड़ के जाना है.
उसके लिए तो बहुत भयंकर बात है. Poor man. To hear his sister moving about in the room above their trunks, for they must leave the country next day. उनके सिस्टर भी है. यह बताया how it must have broken his heart to leave it all. Poor man. To hear his sister moving about in the room above their trunks, trunk है ना डाली, for they must have the country next day. कल उसको जाना है बेचारा. ऊपर अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनकर जो ट्रंक पैक कर रखी थी, यहाँ का मतलब ऊपर बैठे उसकी बहन सामान पैकिंग कर रहे ट्रंक में, बॉक्स, आयरन बॉक्स को कहते हैं ट्रंक. वैसे ट्रंक को डाली भी मीनिंग है, यहाँ का मीनिंग वो पैकिंग कर रही है. ऊपर अपनी बहन के चलने की आवाज़ सुनाई दिया जो पैकिंग कर रही है ऊपर, क्योंकि उन्हें अगले दिन ही देश छोड़ना था. इस तरह की एक स्थिति देखने को मिला. बट ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द वेरी लास्ट. ही हैड द करेज टू हियर एवरी लेसन टू द लास्ट. उनको सारे लेसन, उसमें इतनी हिम्मत थी कि उसने हर लेसन को अंत तक सुना. After the writing, we had a lesson in history, and then the babies chanted their ba, be, bi, bo, boo. Down here at the back of the room, old Hasser had put on his spectacles and, holding his primer in his both hand, spelled the letters with them. गाँव वाले आए तो बताया ना, उसमें हौसर के बाद विशेष करके बताया वो अभी अपना प्राइमर खोल के पढ़ने लगे. You could see that he too was crying. His voice trembled with emotion. अगर थोड़ा ध्यान दें वो भी रो रहे बेचारा. And it was so funny to hear him that we all wanted to laugh and cry. उनको देख के हमें भी हंसी तो आ गई लेकिन रोने भी आए. How well I remember it, that last lesson. वो लास्ट लेसन के बारे में मैं इतना सोचता हूँ, पूछो ही मत. All at once the church clock struck 12. 12 की घंटी बजी चर्च में. Then the angelus है ने क्रिश्चियन लोगों का प्रेयर को कहता है एंजलस. At the same moment, the trumpets of the Prussians returning from drill sounded under our windows. और उसके साथ साथ परेड करके वापस आने वालों का ड्रम बजाने की आवाज़ भी सुनाई दिया. ड्रिल का मीनिंग पहले बताया था ना क्या होता है, पीटी परेड. यम हैमल stood up very pale in his chair. I never saw him look so tall. यम हैमल खड़े हो गए. मैं उसको ध्यान से देखा, मुझे कभी लगा नहीं तो इतना लंबा है. माई फ्रेंड सेड ही, दोस्तों उसने बोला. आई अटक गए, बट समथिंग चोक्ड हिम. ही कुड नॉट गो ऑन, बोल नहीं पाए. देन ही टर्न टू द ब्लैक बोर्ड, टुक ए पीस ऑफ चौक, एंड बेरिंग ऑन with all his might he wrote a large, as large as he could. बड़े बड़े अक्षरों में वो बोर्ड में लिखा विवे ला फ्रांस. विवे ला फ्रांस का मतलब लॉन्ग लिव फ्रांस. लॉन्ग लिव फ्रेंच भाषा में ही लिखा विवे ला फ्रांस, लॉन्ग लिव फ्रांस. Then he stopped and leaned his head against the wall, and without a word he made a gesture to us with his hand. और उसके बाद कुछ इंडिकेशन करके उसने बताया
स्कूल इज़ डिसमिस्ड, यू मे गो। क्लास हो गए, जा सकते हो, छुट्टी हो गई, जाओ। ये कहा, जाओ, हो गई छुट्टी।